लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का विच इज़ रिटेन्ड प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा एक्रेटा। याद रखिए ये रिटेन्ड प्लेसेंटा जो ना रह गया प्लेसेंटा इज डिफाइंड एज अ फेलियर ऑफ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा विद इन 30 minutes ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी इन एक्टिवली मैनेज थर्ड स्टेज। एक्टिव होता है दूसरा फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट होती है ना थर्ड स्टेज की, तो एक्टिवली मैनेज जो थर्ड स्टेज होता है उसमें जो है वो एक्टिवली मैनेज थर्ड स्टेज में अगर जो है वो फेलियर हो जाए डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा विद इन द 30 minutes, या फिर अगर हम कहें कि फिजियोलॉजिकल मैनेज थर्ड स्टेज में अगर फेलियर हो जाए डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा विद इन द 60 minutes ऑफ डिलीवरी। ठीक है, रिटेन प्लेसेंटा होती एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा जो है ना बाहर नहीं आया यूट्रस से विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो एक्टिव मैनेजमेंट में हम तब कहेंगे कि डायग्नोज अगर प्लेसेंटा 30 minutes में डिलीवर नहीं हुआ, और फिजियोलॉजिकल जो नेचुरल मैनेजमेंट होती है थर्ड स्टेज की उसमें अगर वो 60 minutes में ना आया तो हम उसको कहेंगे इट इज़ अ रिटेन प्लेसेंटा। तो 3 तरह की इसकी टाइप्स होती है। रिटेन प्लेसेंटा क्यों स्टक हुआ है, या तो प्लेसेंटा एडियरेंस होगा, या ट्रैप्ड प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा एक्रिटा स्पेक्ट्रम। प्लेसेंटा एडियरेंस मोस्ट कॉमन टाइप होती है, उसमें प्लेसेंटा ना डिटैच तो हो जाता है वाल के साथ, लेकिन वो बंद सर्विस के पीछे पार्शियली क्लोज सर्विस के पीछे फंस गया है, बाहर वाल से लेकिन डिटैच हो गया है। तो यहाँ पर क्या वजह हो सकती है, फेल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन एटोनी की वजह से ये होता है प्लेसेंटा एडियरेंस। दूसरी वजह थी ट्रैप्ड प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा डिटैच तो हो गया है लेकिन सर्विक्स जो है ना जल्दी बंद हो गया बिफोर इट कैन बी एक्सपेल्ड। तो वहाँ पर जो था वो था प्लेसेंटा एडियरेंस, वहाँ पे पार्शियली क्लोज सर्विक्स था तो प्लेसेंटा एडियरेंस। लेकिन ट्रैप्ड प्लेसेंटा में पूरा सर्विक्स बंद हो गया लेकिन प्लेसेंटा निकल नहीं पाया। तो इसमें वजह यह है कि कॉन्स्ट्रक्शन रिंग बन जाती है यूट्रस की, या प्री मेच्योर अगर क्लोजर हो जाता है सर्विक्स का तो उस केस में ये होगा। ठीक है, देन आता है प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। एक्रेटा स्पेक्ट्रम थोड़ा सा याद रखिए कि ये प्लेसेंटा जो है एबनॉर्मली डीपली अटैच हो गया मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस है, यानी ये डिटैच ही नहीं हुआ, ये मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस से जो है प्लेसेंटा डीपली अटैच है, तो उसको हम कहेंगे प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। तो उसकी वजह ये होती है कि प्रीवियस अगर सी सेक्शन का स्कार है या फिर अगर यूट्राइन सर्जरी हुई है तो उसमें प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं रीड करती हूँ कि वैसे रिटेन प्लेसेंटा जो है ये एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है क्योंकि इसमें हेमरेज का रिस्क होता है। अब इसमें रिस्क पीपीएच का बढ़ जाता है लॉन्गर देन द प्लेसेंटा रिमेन इन सीटू। इसकी वजह यही है, एक तो यूट्राइन एटोनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ना जब हम डिलीवर करते हैं बेबी डिलीवर हो गया यूट्रस कॉर्ड आ जाता है तो ना जल्दी से यूट्रस का अपर सेगमेंट ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर चला जाता है, फंडस जो है ऊपर राइज करेगा, तो उससे क्या होगा कि नीचे फिर प्लेसेंटा जो होता है ना डिटैच हो जाता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन इतनी पावरफुल होती है। तो अगर यूट्राइन एटोनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया यूट्रस, तो फिर उससे ये रिटेन प्लेसेंटा होगा। या अगर प्रीवियस सी सेक्शन हुआ या डीएनसी उसमें भी ये रिटेन हो सकता है। प्लेसेंटा इज मोर लाइकली टू स्टिक इफ द बेबी इज बोर्न अर्ली, लॉन्ग लेबर यूजिंग द सिंथेटिक ऑक्सीटोक्सिन, उसमें भी यूट्राइन मसल थक जाता है। माँ की एज अगर 35 से ज़्यादा है तो इसकी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ना इसकी फ़ीमेल का जो है ना ब्लेडर आपने एम्प्टी करना होता है, क्योंकि अगर फुल ब्लेडर है तो वो भी फिजिकली ब्लॉक करता है इसको प्लेसेंटा को फ्रॉम एग्जिटिंग, तो कैथेटराइजेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। देन ब्रेस्ट फीडिंग या निपल स्टिमुलेशन से भी नेचुरल ऑक्सीटोक्सिन रिलीज़ होगा तो वो भी कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर करेगा। चेंजिंग द पोजीशन, आपने मदर को मूव करना है टू अपराइट या स्क्वाटिंग पोजीशन में टू यूज़ ग्रेविटी। दूसरा ये स्टेप 2 क्या मेडिकल मैनेज में यूट्रोटोनिक दोगे, एक्स्ट्रा उसको ऑक्सीटोक्सिन सिंट्रोसिनोन या एर्गोमेट्रिन दोगे ताकि उसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे, उसको बाहर निकाले प्लेसेंटा को, या कंट्रोल्ड कोऑर्ड ट्रैक्शन करोगे, ऊपर से मदर को इन्वर्जन से होने से बचा रहे हो, प्रेशर दे रहे हो ऊपर फंडस पे जेंटल, नीचे से कोऑर्ड को जेंटल ट्रैक्शन दे रहे हो। तीसरा ये कि आप मैनुअली रिमूव करो प्लेसेंटा को। सारे फेल हो गए मेजर तो आप ओटी में ले जाओगे, एनेस्थीसिया स्पाइनल एपिड्यूरल या जनरल एनेस्थीसिया दे के आपने हैंड जो है वजाइना में इंसर्ट करना है सर्विक्स में इनटू द यूट्रस, फिर एज जो है उसका हैंड की मदद से आप using the edge of the hand find the cleavage plane between the placenta and the uterine wall and gently sweep it off। तो वंस फुली डिटैच तो प्लेसेंटा आप रिमूव करोगे, कैविटी को चेक करोगे कहीं रिमेनिंग फ्रेगमेंट तो नहीं है, और एंटीबायोटिक दोगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। यही इसने लिखा, आईवी एक्सेस लगाई, सीबीसी क्रॉस मैच किया, मेक श्योर ब्लेडर एम्प्टी है। फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट अगर थी तो उसको आप रिवर्ट कर दोगे, अब एक्टिव मैनेजमेंट करोगे, सिंट्रोसिनोन या एर्गोमेट्रिन दिया, ऑक्सीटोक्सिन ट्राइड कंट्रोल ट्रैक्शन करोगे। इंजेक्शन दोगे आप 20 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोक्सिन का और 20 ml स्लाइन में इनटू द अम्बिलाइकल वेन। अगर अब मेजर फेल हो जाता है तो ओटी में ले जाके मैनुअल रिमूवल करोगे, इंट्रा ऑपरेटिव एंटीबायोटिक देंगे। दैट्स इट। कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बताऊँ, इसमें पीपीएच का रिस्क होता है, इन्फेक्शन का, सेप्सिस का, क्योंकि रिटेन रह गया है, यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड ज़्यादा पुल किया तो इन्वर्ट हो सकता है यूट्रस, जो मेजर इमरजेंसी है। हिस्ट्रेक्टमी, सीवियर केसेस में जो प्लेसेंटा एक्रेटा है
प्लेसेंटा जो आप हाथ से रिमूव नहीं कर पा रहे तो यूट्रस जो है सर्जिकली रिमूव करना होगा टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अच्छा, ये क्या है प्लेसेंटा एक्रेटा क्या होता है कि प्लेसेंटा विलाय नॉर्मली हमारे इन्वेड करते हैं सिर्फ सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियल डेसिडुआ बेसिलिस को। जब विलाय बहुत ज़्यादा डीपली इन्वेड करें इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस तो उसमें 3 कंडीशंस अराइज कर सकती हैं, डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ द इन्वेजन पे। प्लेसेंटा एक्रेटा, इनक्रेटा, परक्रेटा। एक्रेटा होता है कि प्लेसेंटल विलाय जो है वो मायोमेट्रियम के साथ अटैच्ड है। मोस्ट कॉमनली वो वैसे उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी में सुपरफिशियल लेयर को करना होता है, एंडोमेट्रियल डेसिडुआ बेसिलिस को करना होता है, लेकिन अगर वो मायोमेट्रियम तक चली गई है प्लेसेंटा की विलाय इन्वेड करके तो हम कहेंगे दिस इज़ द प्लेसेंटा एक्रेटा। अगर वो मायोमेट्रियम को इन्वेड कर गई है, अटैच है मायोमेट्रियम के साथ तो एक्रेटा, अगर मायोमेट्रियम को उन्होंने इन्वेड किया है तो इनक्रेटा, और अगर विलाय सारा ऑल द वे टू द यूट्राइन सिरोजा या ब्लेडर तक चली गई है, यूट्राइन सिरोजा तक या ब्लेडर तक, तो प्लेसेंटा परक्रेटा। ठीक है, अब मैनेजमेंट पे आ जाए। आपने ना एक्सीजन करनी होती है साइट ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन की, टेम्पोनाड करोगे बैलून के साथ, यूट्राइन आर्टरी को आपने लाइगेट किया, इंटरनल आर्टरी लाइगेशन। हिस्टेरेक्टमी इज़ अ प्रोसीजर ऑफ चॉइस व्हेन द हैवी ब्लीडिंग एंड फैमिली इज़ कंप्लीट, तो आप हिस्टेरेक्टमी कर दोगे, वरना वैसे आप ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन को साइट को एक्सरसाइज भी कर सकते हो, टेम्पोनाड भी कर सकते हो, बैलून से उस ब्लीडिंग को रोको, या यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करो, या इंटरनल आर्टरी लाइगेट करो, या हिस्टेरेक्टमी। दैट्स इट। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये चैप्टर हमारा। इसको हम प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा, और ये सीरियस ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हो गया फर्मली टू यूट्राइन वॉल। तो तीनों ग्रेड मैंने आपको समझाया, मायोमेट्रियम तक हो तो वो एक्रेटा है, ठीक है, 75% ये कॉमन है। फिर अगर वो डीप मायोमेट्रियम में गया है तो इनक्रेटा 15 to 17% है कॉमन, 5 to 7% होता है पर क्रेटा थ्रू द वॉल, नियर बाय ऑर्गन तक, ब्लेडर बावल तक भी जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली एक थिन लेयर होती है जिसको हम कहते हैं निटा बुच लेयर। निटा बुच लेयर जो है हमारी डेसिडुआ का ही पार्ट होता है, वो एक स्टॉप साइन की तरह एक्ट कर रहा होता है फॉर द प्लेसेंटा। लेकिन प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम में ये निटा बुच लेयर मिसिंग होती है, डैमेज होती है, ऑफन ड्यू टू द प्रीवियस स्कार अलोइंग द प्लेसेंटल विलाय टू एंकर डायरेक्टली टू द मसल। तो इसके रिस्क फैक्टर ये है कि अगर प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है कि अगली बार फीमेल को प्लेसेंटा एक्रेटा हो, नीटा बच स्कार जो है ख़त्म हो गया इस वजह से। नीटा बच लेयर जो पार्ट ही है डेसिडुआ की जो स्टॉप करती है प्लेसेंटा को आगे नहीं ग्रो होने देती, तो प्रीवियस सी सेक्शन एक रिस्क फैक्टर है। प्लेसेंटा प्रेविया अगर हुआ था, प्रीवियस जो ट्राइन सर्जरी हुई है फॉर मायोमेक्टमी, फाइब्रोइड या डीएनसी, एडवांस मैटरनल एज अगर है मोर देन 35। तो डायग्नोसिस इसकी हम प्री डिलीवरी, वैसे ये साइलेंट होता है, प्रेगनेंसी में पता नहीं लगता, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे प्लेसेंटल लेक्यूनाई स्विस चीज़ अपीयरेंस मिल सकती है, यानी प्लेसेंटा में होल्स होंगे, लॉस ऑफ द क्लियर जोन, ब्लेडर वॉल इरेगुलरिटीज़ होंगी परक्रेटा में, कलर डोपलर पे आपको हाई वेलोसिटी टर्बुलेंट फ्लो मिल सकता है, एमआरआई वगैरह। तो इसकी मैनेजमेंट यही है कि आप इसमें ना 34 to 36 वीक पे डिलीवरी स्केड्यूल करते हो, सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी हाई यूट्राइन इंसिजन देके, और कंजर्वेटिव भी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन मैसिव हेमरेज हो जाता है, 10 यूनिट ब्लड लॉस हो जाते हैं, डीआईसी में जा सकती है फीमेल, ठीक है, और ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ब्लेडर वगैरह, यूरेटर, प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है। दैट्स इट, कंप्लीट होता है चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो से लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इन्फेक्शन इन द गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स।